हेलो फ्रेंड्स, आपका स्वागत है हमारे यूट्यूब चैनल स्टडी 15 पर। तो आज हम 15th एंड 16th मार्च के करंट अफेयर्स के बहुत ही ज्यादा महत्वपूर्ण क्वेश्चंस करने जा रहे हैं जो आपके आने वाले एग्जाम्स के लिए बहुत ही ज्यादा महत्वपूर्ण है। इस वीडियो में हम जितने भी क्वेश्चन करेंगे सारे के सारे सिलेक्टेड है और एग्जाम पॉइंट ऑफ व्यू से बहुत ही ज्यादा महत्वपूर्ण है। तो अगर आप किसी भी एग्जाम की तैयारी कर रहे हैं तो ये वीडियो बहुत ही ज्यादा महत्वपूर्ण साबित होगी, तो इसलिए वीडियो को अंत तक देखिएगा। तो देरी न करते हुए चलिए शुरुआत करते हैं आज के पहले क्वेश्चन के साथ। तो आज का पहला क्वेश्चन है, विश्व उपभोक्ता अधिकार दिवस प्रतिवर्ष कब मनाया जाता है? तो जो ये विश्व उपभोक्ता अधिकार दिवस है यह प्रतिवर्ष 15 मार्च को मनाया जाता है, तो इसलिए जो इसका सही आंसर है वो है 15 मार्च। आज का अगला प्रश्न, किस राज्य कैबिनेट के समान नागरिक संहिता यानी यूसीसी रिपोर्ट को मंजूरी दी गई है? तो वह राज्य कैबिनेट है उत्तराखंड जिसने समान नागरिक संहिता यानी यूसीसी रिपोर्ट को मंजूरी दी है, तो इसलिए जो इसका सही आंसर है वो है उत्तराखंड। आज का अगला प्रश्न, भारत के चुनाव आयोग के शीर्ष पैनल में 2 रिक्त पदों के लिए किसे चुना गया है? तो भारत के चुनाव आयोग के शीर्ष पैनल में जो 2 रिक्त पद थे उन्हें चुना गया है सुखबीर सिंह संधू और ज्ञानेश कुमार को, तो इसलिए जो इसका सही आंसर है वो है सुखबीर सिंह संधू और ज्ञानेश कुमार। आज का अगला प्रश्न, 34 उन्नत हल्के हेलीकॉप्टर यानी ALH ध्रुव MK3 के अधिग्रहण के लिए 8,073 करोड़ रुपए के अनुबंध में कौन से संगठन शामिल है? तो 34 उन्नत हल्के हेलीकॉप्टर ध्रुव MK13 के अधिग्रहण के लिए जो अनुबंध संगठन शामिल है वह है भारतीय सेना और भारतीय तटरक्षक बल, तो इसलिए जो इसका सही आंसर है वो है भारतीय सेना एवं भारतीय तटरक्षक बल। आज का अगला प्रश्न, ग्रामीण विकास मंत्रालय ने महिलाओं को आत्मनिर्भर बनाने के उद्देश्य से किसके साथ समझौता किया है? तो ग्रामीण विकास मंत्रालय ने महिलाओं को आत्मनिर्भर बनाने के उद्देश्य से जयपॉल के साथ समझौता किया है, तो इसलिए जो इसका सही आंसर है वो है जयपॉल। आज का अगला प्रश्न, मार्च 2024 में प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी द्वारा उद्घाटन किए गए पोर्टल पीएम सूरज का पूर्ण रूप क्या है? तो पीएम सूरज का जो पूर्ण रूप है वो है प्रधानमंत्री सामाजिक उत्थान एवं रोजगार, तो इसलिए जो इसका सही आंसर है वो है प्रधानमंत्री सामाजिक उत्थान एवं रोजगार। आज का अगला प्रश्न, मार्च 2024 में जारी फिच रेटिंग के अनुसार वित्त वर्ष 2025 में भारत की अनुमानित जीडीपी वृद्धि दर क्या है? तो मार्च 2024 में जारी फिच रेटिंग के अनुसार जो वित्त वर्ष 2025 में भारत की अनुमानित जो जीडीपी वृद्धि दर है वो है 7%, तो इसलिए जो इसका सही आंसर है वो है 7%। आज का अगला प्रश्न, वर्ष 2022 के लिए लैंगिक असमानता सूचकांक पर 193 देशों के बीच भारत की रैंक क्या है? तो वर्ष 2022 के लिए जो लैंगिक असमानता सूचकांक पर 1993 देशों के बीच जो भारत की रैंक है वो है 108, तो इसलिए जो इसका सही आंसर है वो है 108। आज का अगला प्रश्न, कौन सी कंपनी भारतीय स्टार्टअप्स के लिए अपना पहला गेमिंग केंद्रित इंक्यूबेटर प्रोग्राम लॉन्च कर रही है? तो वह कंपनी है क्राफ्टन जो भारतीय स्टार्टअप के लिए अपना पहला गेमिंग केंद्रित इंक्यूबेटर प्रोग्राम लॉन्च कर रही है, तो इसलिए जो इसका सही आंसर है वो है क्राफ्टन। आज का अगला प्रश्न, वर्ष 2024 के लिए उत्कृष्ट महिला मीडिया पर्सन के लिए चमेली देवी जैन पुरस्कार से संयुक्त रूप से किसे सम्मानित किया गया? तो वर्ष 2024 के लिए उत्कृष्ट महिला मीडिया पर्सन के लिए चमेली देवी जैन पुरस्कार से ग्रीष्मा कुठार और रितिका चोपड़ा को सम्मानित किया गया, तो इसलिए जो इसका सही आंसर है वो है ग्रीष्मा कुठार और रितिका चोपड़ा। आज का अगला प्रश्न, 2024 में 42वां रणजी ट्रॉफी खिताब किस टीम ने जीता? तो 2024 में जो 42वां रणजी ट्रॉफी खिताब था वह मुंबई द्वारा जीता गया, तो इसलिए जो इसका सही आंसर है वो है मुंबई। आज का अगला प्रश्न, नॉर्दर्न कोल्ड फील्ड लिमिटेड NCL के नए अध्यक्ष और प्रबंधक निदेशक यानी CMD कौन है? तो नॉर्दर्न कोल फील्ड्स लिमिटेड के नए अध्यक्ष और प्रबंधक निर्देशक यानी जो CMD है वो है B साईराम, तो इसलिए जो इसका सही आंसर है वो है B साईराम। आज का अगला प्रश्न, क्रिटिक्स चॉइस अवार्ड्स 2024 के 6ठे संस्करण में किस फिल्म ने शीर्ष सम्मान जीता? तो क्रिटिक्स चॉइस अवार्ड्स 2024 के 6ठे संस्करण में जो 12वीं फेल फिल्म थी इसने शीर्ष सम्मान जीता, तो इसलिए जो इसका सही आंसर है वो है 12वीं फेल। आज का अगला प्रश्न, टाटा मोटर्स 5 वर्षों की अवधि में तमिलनाडु में वाहन विनिर्माण सुविधा स्थापित करने में कितना निवेश करने की योजना बना रही है? तो टाटा मोटर्स 5 वर्षों की अवधि में जो तमिलनाडु में वाहन विनिर्माण सुविधा स्थापित करने में 9,000 करोड़ रुपए का निवेश करने की योजना बना रही है, तो इसलिए जो इसका सही आंसर है वो है 9,000 करोड़ रुपए। आज का अगला प्रश्न, गृह संकट और जलवायु परिवर्तन पर उनके लेखन के लिए इरास्मस पुरस्कार का विजेता कौन है? तो गृह संकट और जलवायु परिवर्तन पर जो अमिताभ घोष के लेखन है उन्हीं के लिए इन्हें इरास्मस पुरस्कार का विजेता घोषित किया गया, तो इसलिए जो इसका सही आंसर है वो है अमिताभ घोष। आज का अगला प्रश्न,
पद्मश्री पुरस्कार विजेता कपिल देव प्रसाद का हाल ही में निधन हो गया। उन्हें किस कला के लिए पद्मश्री से सम्मानित किया गया था? तो जो पद्मश्री पुरस्कार विजेता कपिल देव प्रसाद थे, उन्हें 52 बूटी कला के लिए पद्मश्री से सम्मानित किया गया था। तो इसलिए जो इसका सही आंसर है वो है 52 बूटी। आज का अगला प्रश्न, कौन सा भारतीय राज्य पर्यटकों के लिए भवन के निर्माण के लिए कश्मीर में जमीन खरीदने वाला पहला राज्य बन गया है? तो भारत का वह राज्य है महाराष्ट्र, जिसने राज्य पर्यटकों के लिए भवन के निर्माण के लिए कश्मीर में जमीन खरीदना तय किया है। तो इसलिए जो इसका सही आंसर है वो है महाराष्ट्र। आज का अगला प्रश्न, किस राज्य सरकार ने मार्च 2024 में किसानों को बाजरा और मोटे अनाज के मुफ्त बीज वितरित करने का निर्णय लिया है? तो वह राज्य है राजस्थान, जिसकी सरकार ने मार्च 2024 में किसानों को बाजरा और मोटे अनाज के मुफ्त बीज वितरित करने का निर्णय लिया है। तो इसलिए जो इसका सही आंसर है वो है राजस्थान। आज का अगला प्रश्न, किस देश के विकेटकीपर बल्लेबाज मैथ्यू वेड ने प्रथम श्रेणी क्रिकेट से संन्यास की घोषणा की है? तो जो ऑस्ट्रेलिया देश के विकेटकीपर बल्लेबाज मैथ्यू वेड हैं, इन्होंने ही प्रथम श्रेणी क्रिकेट से संन्यास की घोषणा की है। तो इसलिए जो इसका सही आंसर है वो है ऑस्ट्रेलिया। आज का अगला प्रश्न और अंतिम प्रश्न, भारत में लॉन्च की गई एयरलाइन का नाम क्या है जिसे नागरिक उड्डयन मंत्री ज्योतिरादित्य सिंधिया ने हरी झंडी दिखाई? तो भारत में वह नई एयरलाइन का नाम है फ्लाई 91, जिसे नागरिक उड्डयन मंत्री ज्योतिरादित्य सिंधिया ने हरी झंडी दिखाई। तो इसलिए जो इसका सही आंसर है वो है फ्लाई 91। तो ये थे 15th एंड 16th मार्च के बहुत ही ज्यादा महत्वपूर्ण करंट अफेयर्स। अगर ये वीडियो आपको अच्छी लगी तो जाकर हमारे चैनल को सब्सक्राइब करिए और लाइक के बटन को दबाना ना भूलिएगा।